ओके, चलिए आज हम लोग इस डेटा बाइंडिंग के सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा का फ्लो पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से पेरेंट के बीच हम लोग कैसे करते हैं, या आप कह सकते हैं कि डेटा बाइंडिंग हम दो कंपोनेंट के बीच कैसे करते हैं। लाइक मेरे पास दो कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट में डेटा फ्लो कराना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो इसमें क्या है, एक मैंने एक कंपोनेंट बना कर रखा है जिसे हम चाइल्ड कंपोनेंट कह रहे हैं, और ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है जो मेन कंपोनेंट है। तो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा कैसे फ्लो होता है और इस ये कितने तरीके से हो सकता है, किस किस सिचुएशन में हम लोग को डेटा का फ्लो करना पड़ता है पेरेंट से चाइल्ड के बीच में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डेटा का फ्लो पेरेंट से चाइल्ड पे कैसे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू। तो डेटा बाइंडिंग बिटवीन टू कंपोनेंट ये दो सिचुएशन में होता है। एक तो होता है कि इनिशियली आपके पास कोई डेटा है, राइट। जब जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हुआ तो उस टाइम पे ही अगर मुझे डेटा पास करना है पेरेंट से चाइल्ड पे, तो वो कैसे करते हैं, या किसी बटन के क्लिक पे या किसी इवेंट पे हम डेटा का फ्लो कैसे करते हैं। जैसे मैं अगर ले सपोज कि मेरे पास होम का कंपोनेंट है, अगर होम पे क्लिक किया तो ये कंपोनेंट में हमारा जो हेडिंग है होम ये दिखना चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो दिखना चाहिए, राइट। तो ये दो सिनेरियो है, हम लोग देखेंगे आज और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे कैसे पॉसिबल है। चलिए देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू। तो अभी हम लोग VS कोड में आ गए हैं और क्या करते हैं, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर है, और यहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट के नाम से एक कंपोनेंट बना के रखा है जिसमें HTML है, CSS है और TS फाइल है। अभी के लिए इसमें कोई डेटा नहीं है, जैसे जस्ट एक इनिशियल चाइल्ड टाइटल हमने बाइंड किया है जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, और एक हमारा ऐप कंपोनेंट है जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। तो हमें क्या करना है कि इस पेरेंट से इस चाइल्ड पे डेटा का फ्लो कराना है, राइट। पहले हम लोग पढ़ते थे कि एक ही कंपोनेंट में HTML से TS पे और TS से HTML पर और HTML से TS पे कैसे डेटा का फ्लो कराते थे, लेकिन आज हम देखेंगे कि किसी कंपोनेंट से डेटा का फ्लो दूसरे कंपोनेंट पे कैसे करते हैं, या ये कंपोनेंट से डेटा का फ्लो दूसरे कंपोनेंट पे कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो कंपोनेंट होना चाहिए जो अब हमने क्रिएट कर रखा है। एक तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हमें आज पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा का ट्रांसफर करना सीखना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जाना होगा और क्या करना होगा, ये पेरेंट से कोई टाइटल भेजेंगे और इस चाइल्ड के टाइटल को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इनिशियली कैसे करते हैं, लाइक विदाउट, जब हमारा कंपोनेंट ही लोड होता है उस समय ही जो भी चेंजेस किया है, जो भी डेटा हमने पास किया है पेरेंट से, वो चाइल्ड पे कैसे सेंड होता है देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम जाते हैं पहले चाइल्ड कंपोनेंट के TS पेज पे, और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इनपुट डेकोरेटर को। इनपुट डेकोरेटर को हमने इंपोर्ट किया, और हमें क्या बनाना पड़ता है, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। इनपुट डेकोरेटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इनपुट डेकोरेटर का यूज इसलिए करते हैं कि हमें क्या करना है, पेरेंट से कुछ इनपुट लेना है और चाइल्ड पे लेकर आना है। जैसे आप कॉलेज के टाइम पे होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसे देते होंगे, पॉकेट मनी या ट्यूशन फी सब, या जो भी कोई भी एक्सपेंसेस है वो देते हैं। सेम तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि ये जो है, ये जो ऐप कंपोनेंट है यहाँ से क्या कर रहा है, एज इनपुट डेटा पास कर रहा है चाइल्ड को, इनपुट दे रहा है चाइल्ड, और उसके बेसिस पे चाइल्ड कुछ ऑपरेशन कर रहा है या डेटा डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, एक इनपुट प्रॉपर्टी का यूज किया, और इनपुट प्रॉपर्टी का यूज किया, और एक हमने इनपुट डेकोरेटर का यूज करके एक पेरेंट टाइटल करके प्रॉपर्टी क्रिएट किया, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पेरेंट से डेटा आएगा उसको हम इस चाइल्ड को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें ng on init को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब के बाद हमारा काम चाइल्ड कंपोनेंट का ऑलमोस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, पेरेंट पे जाते हैं और क्या करेंगे, ये चाइल्ड का जो सिलेक्टर है इसको यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये एज ए HTML टैग यूज करेंगे हम लोग, और इसके अंदर ही डेटा पास कराएंगे। तो आई थिंक हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी यूज कर रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे क्या करना है, जो भी डेटा पास करना है वो डेटा सोर्स को हम TS पे लिखेंगे, राइट। तो अभी हमारे TS पे क्या टाइटल ब्लैंक आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, टाइटल में कुछ डेटा आना चाहिए जो क्या दिखा है, पेरेंट से वी आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा फ्रॉम पेरेंट का यूज करके टाइटल के अंदर हमने एक डेटा पास कर दिया, और इसी डेटा को हम लोग पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट पे, इस वाले कंपोनेंट पास करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और हम कहाँ जाते हैं, HTML पे जाएंगे, और HTML पे क्या करेंगे, अब जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये भी एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी के वैल्यू को पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करने का, और यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी का नेम चाइल्ड प्रॉपर्टी चाइल्ड एंड पेरेंट प्रॉप मीन्स क्या कर रहे हैं, ये हमारा इसके अंदर जो भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होगा, ये हमारे चाइल्ड का प्रॉपर्टी होगा, और जो राइट हैंड साइड में होगा वो हमारे पेरेंट के प्रॉपर्टी होंगे। तो पेरेंट पे क्या प्रॉपर्टी है, पेरेंट पे हमने क्या प्रॉपर्टी बनाया है, टाइटल। तो हम क्या करेंगे, टाइटल को यहाँ पे बाइंड करेंगे, और चाइल्ड पे हमने क्या प्रॉपर्टी बनाया है, तो चाइल्ड पे हमने पेरेंट टाइटल का को बनाया है, ठीक है। तो हम लोग चाइल्ड पे चाइल्ड को रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए मेरा एरर चला गया। अब चलिए सेव करने के बाद हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ब्राउजर पे हम जैसे ही है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हुआ वैसे ही ये डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट अपडेट हो गया। अब मैं एक बार और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए ये डेटा जो डेटा है ये हमारे पेरेंट से आ रहा है, राइट। पहले क्या हमने क्या लिखा है, इनिशियली हमारे पास क्या डेटा है, इनिशियल डेटा, इनिशियल चाइल्ड टाइटल जो हमने इनिशियल देके रखा है। तो अभी हम एक बार देखते हैं, वेरीफाई करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे हटा, ठीक है, इसको कट किया, अब सेव करते हैं। तो देखिए जैसे ही सेव किया तो ये क्या आ रहा है, इनिशियल चाइल्ड डाटा जो हमने चाइल्ड कंपोनेंट पे लिख के रखा है। अब हम जाते हैं फिर से इसको डाल देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं सेव करा के, देखिए हमारा डेटा पेरेंट से आ रहा है। तो ये तो हमने एक यूज केस देखा, राइट। और दूसरा यूज केस क्या है, दूसरा यूज केस क्या है, किसी बटन के क्लिक पे मुझे पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास करना है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये मेरा जो कार्ट है इसी पे हम लोग एक क्लिक इवेंट लगाएंगे और इसके थ्रू ही डेटा पास करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं फटाक से, ओके। तो यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट करते हैं। इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर, और क्लिक इवेंट होगा, क्लिक इवेंट। और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, और मेथड हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, टीएस के अंदर। तो मैं गया टीएस के अंदर, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जस्ट इस डेटा को ही, अब मुझे यहाँ से मैं कट किया और मुझे इस डेटा को ही बटन के क्लिक पे पास करना है। तो मैंने यहाँ जो भी चेंजेस करने थे वो कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे चाइल्ड कंपोनेंट के टीएस फाइल में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले सेव करके देखते हैं कि बटन के क्लिक पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा है। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज चेंज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ऑन चेंज हुक का यूज कर लेंगे। और इसमें हम क्या चेक करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे पहले कि पेरेंट के अंदर कोई डेटा है, पेरेंट के अंदर कोई डेटा है तभी ये चाइल्ड के डेटा को अपडेट करेगा, राइट। अब चलिए हमें यहाँ जो चेंजेस करने थे वो कर लिए। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो इनिशियल डेटा है वही डेटा दिख रहा है। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया। तो हम क्या करें, किसी इवेंट के ट्रिगर पे भी हम डेटा को पास कर सकते हैं पेरेंट से चाइल्ड के बीच, राइट। ये दोनों मोस्टली यूज करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मुझे डेटा पास कराना होता है। या समटाइम क्या होता है कि हमारे पास इसी किसी बटन के क्लिक पे मेरे पास कुछ सर्च का पॉपअप ओपन हो रहा है या कोई पॉपअप ओपन होता है, तो उस केस में भी हम बटन पे डेटा का फ्लो करवाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये दो इसके यूज केस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आउटपुट डेकोरेटर का यूज करके हम लोग चाइल्ड से पेरेंट पे डेटा का फ्लो कैसे कराते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।